अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.4। पिछले लेक्चर में हमने 9.4 के क्वेश्चन 1 to 6 किए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट हैंड साइड में लिख के उसको सॉल्व करता हूँ और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइडेंटिटी है डायरेक्ट। हम देखें कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सेम एज आइडेंटिटी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहाँ लिख भी देता हूँ कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। पीछे हम ये आइडेंटिटी जो है उसको हमने सॉल्व किया है। उस आइडेंटिटी के मुताबिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। आइडेंटिटी जो है जिसके अकॉर्डिंगली ये 1 होता है वो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले जाते हैं। जब इधर लेके जाते हैं तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सेम टर्म हमारे पास मौजूद है यही वाली, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। 1 लगाएंगे और यही हमारी जो है, अगर हम देखें इस तरफ क्वेश्चन नंबर 7 की जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास 1 के इक्वल आती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारे पास है वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड हमने निकालनी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक किस्म का हमारा आंसर है, ये आंसर निकालना है हमने, कॉस स्क्वायर थीटा को ख़त्म करना है और उसे साइन के टर्म्स में लेके आना है। पीछे आइडेंटिटी हमने एक पढ़ी है, चंद क्वेश्चंस भी उस आइडेंटिटी से किए हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके मुताबिक अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा में ये वैल्यू लगा दें कॉस स्क्वायर थीटा की अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लगा दिया, ये -1 जो है ये एज इट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 को 1 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गया, ये -1 एज इट आ गया, हम इसे यहाँ लगा देते हैं।
अब ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम क्या करते हैं 2 - 1 इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। जब इनको आपस में सॉल्व करते हैं 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम नज़र दौड़ाएं हमारी राइट हैंड साइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या निकली है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है, यही हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। हमने क्या किया, जस्ट जो पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ की थी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, वही आइडेंटिटी हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ की। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे उसको रिप्लेस किया। जब रिप्लेस किया तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 2 को 1 के साथ सॉल्व किया, हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने टेन की वैल्यूज में लेके आना है, 1 - टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। मोस्टली टीचर्स इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं। पीछे हम एक आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फ्रैक्शन में अगर नीचे कुछ भी ना हो किसी टर्म के, तो फ्रैक्शन में उसके नीचे अगर हम फ्रैक्शन बनाए उसकी तो 1 आता है। 1 इसलिए बनाया कि हम 1 को रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, अब हमने इस टर्म को चेंज करना है। इस टर्म को चेंज करके राइट हैंड साइड निकालनी है। फर्स्ट में हमारे पास 1 है, फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, फिर नीचे हमारे पास 1 है प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। इस टर्म को सॉल्व करते हैं फर्दर, इधर ले आते हैं इसको, स्पेस नीचे कम है। अगर हम तमाम टर्म्स को क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दें, तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे पास जो न्यूमरेटर था उसको हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को भी और साइन स्क्वायर थीटा को भी, दोनों को हमने कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह अब फ्रैक्शन है, नीचे लाइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने न्यूमरेटर को किया है इसी तरह डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बच गया 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर
कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल। हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे हम टेन स्क्वायर थीटा बना देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको देखें तो यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 9 की, जो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको देखें राइट हैंड साइड को, जैसे दूसरे टीचर्स मोस्टली, मैं भी कभी कभी क्लास में जब राइट हैंड साइड से सॉल्व करवाता हूँ, तो अगर इससे हम सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा जो है उसकी जगह पे हम ये टर्म यूज़ कर देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाती है। न्यूमरेटर जो है उसका अलग एलसीएम लेते हैं, फिर कॉस स्क्वायर थीटा आता है, और डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम लेते हैं, वो भी कॉस स्क्वायर थीटा आता है। जब एलसीएम लेके हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास सेम यही टर्म बन जाती है इस शेप में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम क्या करते हैं, जो एलसीएम है दोनों टर्म्स के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो एज इट लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, जिसकी जगह पे हम 1 लगा देते हैं। जब उसकी जगह पे हम 1 लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो टर्म बचती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड उस वक्त बच जाती है, जो कि होती है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें, उसकी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, लेफ्ट हैंड साइड उसकी देखें तो वो हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट हैंड साइड हमने जो प्रूव करनी है वो हमारे पास क्या है, कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस थीटा, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास है कॉट थीटा। कॉस को जब कॉट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें पता है कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे साइन थीटा पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन है, ऊपर न्यूमरेटर जो है उसके सेंटर में माइनस का साइन है। तो अब हम देखें, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हमारे पास कॉट थीटा है, तो ये हमारे पास कॉट थीटा आ गया, साइन थीटा से कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास 1 आ गया। कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1, यही हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। अगर हम नज़र दौड़ाएं क्वेश्चन पे तो उसने हमें लेफ्ट हैंड साइड जो दी थी वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दी है। निकालना हमने क्या था, राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, वो हमारे पास क्या है, कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद राइट हैंड साइड को देखते ही हमें पता चल गया कि हमने कॉस को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो फौरी हमारे माइंड में आइडेंटिटी आ गई कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमें ईच टर्म को साइन थीटा पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास निकलेगा
वो हमारे पास कॉट थीटा होगा, और बाकी जो साइन थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और वही हमारी जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र दौड़ाएं तो वो हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको हमने सॉल्व करना है, पहले इस टर्म को एज इट लिख देंगे, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। कॉट थीटा को हमने देखा था कि ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे नज़र दौड़ाएं ज़रा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। हम कॉट थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब पीछे हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं इकट्ठा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। उसकी जगह पे हम 1 लगाते हैं, प्लस ये वाला कॉस थीटा जो है ये एज इट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर साइन थीटा, जो कि हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा के, और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक दफ़ा फिर देख लें, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। पहले हमने क्या किया, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा को एज इट लिख दिया, जो कॉट थीटा था उसका हमने आइडेंटिटी लगा दी, क्या कर दिया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट बनी सिंप्लीफाई करने से, वो बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होते हैं, 1 होते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, 1 ओवर साइन थीटा बच गया। 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा के इक्वल था। यहाँ अगर नज़र दौड़ाएं क्वेश्चन नंबर 11 की राइट हैंड साइड पे, तो उसने यही रिजल्ट हमें दिया हुआ है। क्या दिया है, उसने कहा है जी कि कोसेकेंट थीटा जो है यही आपका रिजल्ट है। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें भी उसने हमसे पूछा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे के कि दोनों में से कोई एक साइड जो है वो क्या कहता है कि उसको सॉल्व करें और दूसरी साइड को प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 की लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने अभी पीछे पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, कि जो कॉट थीटा है वो हमारे पास होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे
कॉट थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये स्क्वायर है तो सर स्क्वायर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये आइडेंटिटी लगाई थी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो हमारे पास कॉस की टर्म में है, साइन की टर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी से साइन के फार्मूले की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में ऐड करेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। अगर हम देखें तो यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है, जिसको हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। और यही हमारा जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्या किया हमने, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। उसके बाद बाय एलसीएम इसको सिंपलीफाई किया, साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, और जैसे ही हमने उसकी वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं हमारे वो देखेंगे अगले लेक्चर में।